Hello everyone, this is Vishakha Daga coming up with next round of current affairs explain. और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेडिशन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप विद अ जजमेंट ऑन सेडिशन इन विच इट हैज़ सस्पेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेडिशन फॉर अ टाइम बीइंग जब तक वो नेक्स्ट जजमेंट नहीं लेकर आते। तो सवाल ये बनता है कि पहली बार सेडिशन होता क्या है, इसके हिस्ट्री क्या है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है और इस सस्पेंशन का क्या असर पड़ेगा, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड और सीधा जंप करते हैं अपने सवाल पे आज के, जो कि सेडिशन से ही रिलेटेड है। Now with reference to section 124 of the IPC which was in news recently, consider the following statement. 124A भी इसको actually prefer करते हैं। Statement 1 says that कि it deals with the act of sedition in India with speech intended to incite violence against the government. क्या पहली स्टेटमेंट सही है? सेडिशन आके सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी में डील किया गया है। सेकंड, बाल गंगाधर तिलक वाज जेल्ड इन इंडिया फॉर सेडिशन 3 times बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या स्टेटमेंट 2 ठीक है आपकी? स्टेटमेंट 1 आपके कॉन्सेप्ट से डील करती है, स्टेटमेंट 2 इसके हिस्ट्री से डील करती है। एक बार सोचिए क्या ये जवाब सही है या नहीं, बिकॉज वीडियो के एंड में आप इसको जवाब पता होगा। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके इसका जवाब जानने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। As we talked about earlier, it's after Supreme Court has passed a judgment जिसने उसे सेडिशन के बहुत सारे प्रोविजन को सस्पेंड कर दिया है जब तक वो अगली हेयरिंग नहीं लेते और इसके ऊपर कुछ डिसाइड नहीं कर देते। दिस वॉज डन बाय सुप्रीम कोर्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों ने आके पिटीशन फाइल की थी विद द सुप्रीम कोर्ट की जो सेडिशन लॉ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इम्पैक्ट कर रहा है, इसको रिविजिट करने की जरूरत है ना। सुप्रीम कोर्ट आज तक गवर्नमेंट की आप इनको रिविजिट कीजिए, बट गवर्नमेंट ने टालम टाल की। फाइनली सुप्रीम कोर्ट सेड कि दिस शुड नॉट बी अप्लाइड, या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप इसके अंदर एफआईआर तब तक नहीं फाइल करेंगे जब तक इसकी नेक्स्ट हेयरिंग नहीं आ जाती और आप रिव्यू के साथ नहीं आ जाते। एंड दस ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो रिसेंटली आई है। अब इस जजमेंट में और क्या क्या है वो हम तब जानेंगे जब हम पहली बार सेडिशन को समझ पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले देखते हैं कि सेडिशन एक्चुअली होता क्या है। Now, sedition is an act of speech or any action in which you actually incite people against the government or the state. जब आप कोई भी ऐसे एक्ट को यूज करें या साइन को यूज करें जो कि लोगों को अपनी स्टेट के अगेंस्ट भड़काए कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली सरकार ही नहीं चाहिए, मे बी हम इंडिपेंडेंट जीना चाहते हैं, हमें अलग ही अपनी गवर्नमेंट चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप उल्फा ले सकते हैं जो कि आपके असम में बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दे ऑफन टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल आप नागालैंड में भी ले सकते हैं जहां पे वेरियस ग्रुप टॉक अबाउट के ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है। नाउ दिस काइंड ऑफ एक्ट कैन बी कॉल्ड एज सेडिशियस एक्ट जब आप ऐसी स्पीच देते हो। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी एक एक्ट है सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ऑफ आईपीसी, अंडर विच अगर आप कोई भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं, इवन चाहे स्पीच में हो, रिटर्न में हो, या फिर कोई भी ऐसा साइन क्यों ना यूज करें जिसकी हेल्प से आप गवर्नमेंट के अंदर हेट्रेड, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिससेटिस्फैक्शन जगाते हैं, तो ये सेडिशन माना जाएगा और आपको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग एक्चुअली इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। सो दिस इज द प्रोविजन रिलेटेड टू सेडिशन इन इंडिया कि आप ना तो कोई ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं ना ही कोई ऐसे साइन जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिससेटिस्फैक्शन या हेट्रेड फैलाते हैं। तो ये था सेडिशन कि अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसे हरकत करते हैं जहां पे गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए ना। दैट इज द केस, तो इसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री समझनी होगी और इसका प्रेजेंट बैकग्राउंड समझना होगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री ऑफ सेडिशन क्या थी। अंडर हिस्ट्री ऑफ सेडिशन हम देखें तो इंडिया वॉज रूल ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। सेडिशन पीरियड ओरिजिनेट होता है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करती है, बट स्लोली वे रियलाइज कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रही है एंड दैट्स वाई फ्रीडम फाइटर इंडिया में ओरिजिनेट हो जाते हैं जो कि अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म लड़ते हैं। दैट इंक्लूड बाल गंगाधर तिलक हों या गांधी जी हों। जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको रियलाइज होता है कि ऐसे एक्ट्स को रोकने की जरूरत है एंड फॉर दैट सेक दे केम अप विद सेडिशन एक्ट।
कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरीके का वायलेंस प्रमोट करोगे तो वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। एंड इट इज अंडर दिस एक्ट कि हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जेल में गए थे, जैसे एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद या महात्मा गांधी। एंड फेमस जो आपके ट्रायल है वो बाल गंगाधर तिलक के हैं, जिनके अगेंस्ट 3 सेडिशन ट्रायल्स हुए थे, एक 1917 में, एक 1908 में, एक 1916 में। एक बात ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट 3 ट्रायल हुए थे, बट उसमें से सिर्फ वो 2 बार जेल गए थे। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर यहाँ पे देखें तो जो आपका जो इसमें 2 बार बाल गंगाधर तिलक को रिप्रेजेंट करने वाले जिना थे, एंड ही लॉस्ट द केस ओनली वंस, दैट इज 1908, एंड इन 1916 ही सक्सेसफुली ब्रॉट तिलक आउट ऑफ द जेल। तो उनको जेल में नहीं जाना पड़ा था तीसरी बार। नाउ दिस वाज द स्टेट ऑफ अफेयर इन दी प्री इंडिपेंडेंस एरा। जब आज़ादी हुई तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि एक ऐसा एक्ट था जो कि आज़ादी के अगेंस्ट था, जहाँ पे गवर्नमेंट जब गलत काम कर पाती है तो उसके अगेंस्ट भी लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि गांधी जी तो वायलेंस का यूज़ नहीं कर रहे थे। ही जस्ट वॉन्टेड गवर्नमेंट टू बी मॉरली राइट। सो मैनी पीपल टॉक अबाउट कि इन अ डेमोक्रेसी जब इंडिया आज़ाद होगी तो लोगों को सरकार को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए हमें सेडिशन एक्ट की ज़रूरत नहीं है। Many people talked about it. But on the other hand, यहाँ द्रविड़स्तान मूवमेंट चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट में अलग प्रॉब्लम हो रही थी। गवर्नमेंट डिसाइडेड कि फॉर अ वाइल वी मे नीड दिस काइंड ऑफ एक्ट, जब तक लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक मेच्योरिटी नहीं आ जाती। एंड दस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रखा गया, बट आईपीसी का हिस्सा ये तभी भी रहा। ना अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, दिस वॉज कंटेस्टेड बाय द पीपल, बिकॉज लोगों ने सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू से ही किया। दिस इज एक्चुअली राइट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जिसे थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। एंड जब वो कोर्ट में गए तो ये आपका केस आता है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केस ऑफ 1950, इन विच जो आपके कोर्ट ने इसको बहुत ही लिबरली इंटरप्रिटेट किया, in which it said that कि any act of criticism of government should not be considered as sedition। सिर्फ उन एक्ट को सेडिशन माना जाना चाहिए जिसकी वजह से या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी आपकी थ्रेटन हो रही है, या फिर कोई स्टेट को ओवरथ्रो करने के बारे में बात कर रहा है। गवर्नमेंट के अंदर भी एक टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो अपने क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त कर सके, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी होती है वो। सिमिलरली 1951 के एक जजमेंट में तो इस हद तक चले गए तारा सिंह केस में, इन विच सेक्शन 124 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज ये आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, विच टॉक्ड अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अल्टीमेटली आपका फिर केदारनाथ केस आता है, विच इज अ वेरी फेमस एंड कंसिडर एज वन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट बाय कोर्ट जो कि सेडिशन से डील करता है, और इसको बहुत ही ज्यादा रेफरेंस लिया जाता है। केदारनाथ केस में आर्टिकल 19 को तो अपहेल्ड करते ही हैं, बट एक्चुअली सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी जो कि इससे डील करता है, इसको रीइंस्टेट कर देते हैं। दैट मीन्स इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टेड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान लेते हैं। बट एट सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम गवर्नमेंट की पावर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं विद द सेम फिलॉसफी, सेइंग दैट every act of criticism of government should not be considered as citizen, because हर सिटीजन को अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, और इसी तरीके से तो हमारी डेमोक्रेसी सुधरती है और गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। आप आरटीआई ही ले लीजिए, अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते तो बहुत सारे गवर्नेंस में रिफॉर्म नहीं आती, हमारी सरकार वहीं स्टैग्नेट हो जाती। तो क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट गवर्नमेंट में एक तरीके की टॉलरेंस होनी चाहिए। दस इन केदारनाथ केस में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस होती है कि ओनली दोज एक्ट विल बी कंसिडर एज सेडिशन इन विच द स्पीच विल इंसाइट वायलेंस, या तो उससे वायलेंस होता है, अदरवाइज इट अटेम्प्ट टू इंसाइट वायलेंस एंड एक्चुअली कॉज द पब्लिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखिएगा, पब्लिक डिसऑर्डर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आपके केदारनाथ जजमेंट में ऐड किया था, जिसमें कहा था कि इट्स ओनली व्हेन पीपल इंसाइट वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर इंपैक्ट होगा तभी उन्हें सेडिशियस एक्ट कंसिडर किया जाएगा। ये तो था अब तक की कहानी, जब हमने देखा सेडिशियस एक्ट प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हालात होते हैं। बट इवन आफ्टर दिस इट वाज क्रिटिसाइज। रीजन इज, एक तो पहली बात इसके लीगल
लीगली प्रेजेंट होने पे सवाल उठाए जाते हैं, और दूसरा सवाल होता है इसके यूज पे। नाउ लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसकी इस बात पर उठाई जाती है कि नाउ मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी डज नॉट हैव सेडिशन इन देयर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फॉर्म एज अ क्राइम, बिकॉज पीपल आर एक्सेप्टिंग कि क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ हेल्दी गवर्नेंस। अगर हमें डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होने चाहिए, लेकिन अगर हर स्पीच को हम सेडिशियस डिक्लेयर कर देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी इम्पैक्ट हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ये आपकी डिपेंड करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डिपेंड करती है, और जो आपकी अच्छी गवर्नेंस है वो भी आपके क्रिटिसिज्म पे डिपेंड करती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टैब्लिश करता है जिसमें हम कॉन्स्टेंटली बताते हैं कि दिस इज नॉट वर्किंग, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और जब हम हर एक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म को सेडिशन ले लेंगे तो हम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अपना हटा देते हैं। तो ये तो लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे आपके सवाल उठते हैं। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन राइज फ्रॉम मिसयूज। ऑफन सेडिशन को पॉलिटिकल पॉइंट सेटल करने के लिए यूज किया जाता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट केस करे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट करिए, कांग्रेस किसी और के अगेंस्ट कर रही है, एंड दस देयर इज अ साइकिल कि दिस हैज बीन मिसयूज्ड टू द एक्सटेंट कि किसी ने हनुमान चालीसा गाया या नहीं गाया, इस बेसिस पे भी अक्सर सेडिशन के एक्ट लगने लगते हैं, विच शुड नॉट बी द केस इन अ डेमोक्रेसी। आगे हम देखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट यूज है, दिस इवन गोस अगेंस्ट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशियल गाइडलाइंस दी तो गई हैं बट ये काफी हद तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। पीपल आर बीइंग टेकन इनटू द जेल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। उनका जो वायलेंस होता है वो प्रूव भी नहीं होता, हम सस्पिशन के बेसिस पे उसको जेल में डाल देते हैं। And many people criticize कि the existence of this act even after so many years of independence is an example of colonial hangover, कि हम आज़ाद तो हो गए बट हम अपनी मेंटालिटी को आज़ाद नहीं कर पाए, जहाँ पे अभी भी हमारे अंदर इतना टॉलरेंस नहीं है कि गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सके। सो दिस वॉज अबाउट सेडिशन क्या होता है और इसमें इश्यूज क्या है। इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज इशू कि सुप्रीम कोर्ट को फाइनली इस जजमेंट के साथ आना पड़ा, बिकॉज बहुत सारे सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज जो आपके एक्टिविस्ट हैं वो साथ में आ गए, एंड देन दे टॉक अबाउट कि हमें एक्चुअली वी नीड अ रिफॉर्म इन सेडिशन एक्ट। अदरवाइज दे आर इवन सेइंग कि हमें शायद सेडिशन एक्ट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बाकी तरीके के वायलेंस से डील करने के लिए आपके पास यूएपीए वगैरह हैं। यू कैन इफेक्टिवली डील अदर जो ऐसे तरीके के एक्ट हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं, आप उसमें डील कर सकते हैं। सो सेडिशियस एक्ट की जरूरत है ही नहीं, सेडिशन एज एन एक्ट की जरूरत है ही नहीं जो कि आईपीसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। So after this, Supreme Court took the matter in its hand. गवर्नमेंट से पूछा, गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी। Then Supreme Court said कि till we don't come up with a newer set of guidelines और न्यू हेयरिंग ना हो तब तक आप प्लीज सेडिशन एक्ट के अंदर IPC 140-124 के अंदर कोई और FIR ना फाइल करें। सो दिस इज द न्यूज जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर दिया है, नॉट द एक्ट इटसेल्फ, इसके इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड किया गया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और गाइडेंस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नए FIR तो नहीं करोगे ना, यू कैन आस्क व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग केसेस। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि जो ट्रायल चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया गया है, वो अपील फाइल कर रहा है, या फिर अगर तो ऐसे केस में वहां पे भी मतलब ट्रायल प्लस अपील हर चीज को फॉर अ वाइल स्टॉप कर दिया गया है कि अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया गया, वो अपील भी कर रहा है तो उसको भी स्टॉप कर दिया गया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्कोप छोड़ा है कि इन केस अगर कोई सेडिशियस एक्ट करता भी है एंड यू नीड टू फाइल एन FIR, देन इट इज लेट टू द जो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि एज मच एज पॉसिबल गवर्नमेंट दूर रहे, FIR ना करे, और करना पड़े तो अपनी डिस्क्रिशन का यूज करे। इनफैक्ट ये लोअर कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपना डिस्क्रिशन यूज करें कि वेदर इस केस को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। तो ये कुछ डिस्क्रिशन सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़े गए हैं। इसी चीज से यहाँ पे काफी इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। द रीजन इज दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट बैन ऑन द सेडिशियस एक्ट। इंस्टेड सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि वी आर होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट नई FIR नहीं फाइल करेगी। दिस इज नॉट अ बैन ऑन गवर्नमेंट कि आप नई FIR मत फाइल करो इसके अंदर, नो, दे आर होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग। सेकेंड इज लोअर कोर्ट का डिस्क्रिशन। अब लोअर कोर्ट चाहे तो एक्सेप्ट करे ना करे, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट बैन अभी भी नहीं आया है।
एंड टू द एक्सटेंट जो लोग इसके अंदर पहले कन्विक्ट हो चुके हैं वो अपील फाइल कर रहे हैं तो वो आगे नहीं जा सकते। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट भी कुछ क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि अक्सर एक सवाल ये भी बनता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट लेकर आती है तो उसकी ट्रिफलिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है या फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, सेक्शन 60 आपका जो आईटी एक्ट था, आईटी एक्ट के कुछ प्रोविजन को हमने स्ट्रक डाउन किया था जब हम क्या करते थे, किसी भी तरीके की स्पीच जो स्टेट को पसंद नहीं आती थी फेसबुक पे उस इंसान को पकड़ लेते थे। जो श्रेया सहगल केस में इस एक्ट को हमने स्ट्रक डाउन कर दिया था, बट एक्चुअली फैक्ट ये है पुलिस आज भी इस एक्ट को यूज करती है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। एंड दैट हैज बिकम द रीजन कि इवन इफ सुप्रीम कोर्ट कोई स्टैंड लेता है उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, ऊपर से नीचे लाने में बहुत टाइम लगता है। एंड दैट इज द रीजन कि देयर हैज टू बी लीगल सॉल्यूशन टू दिस। इसका मतलब पार्लियामेंट को लॉ पास करना चाहिए। तो बात करते हैं आगे, कंक्लूड करते हैं कि क्या किया जा सकता है। पहली बात, एज मच एज पॉसिबल एग्जीक्यूटिव को टॉलरेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट इज जस्ट अ क्रिटिसिज्म विच में हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द गवर्नेंस। सेकेंड, अगर इसके सेडिशन के लिए कोई लॉ लाया भी जाता है तो एज मच एज पॉसिबल वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, पब्लिक डिसऑर्डर या ऐसे इंटरप्रिटेटिव वर्ड नहीं होने चाहिए, या लीस्ट पॉसिबल हो जिसमें कोई भी लूप होल्स को यूज कर सकता है। एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस होनी चाहिए। तीसरा, जुडिशरी को भी फिक्स गाइडलाइंस लानी चाहिए जो कि हेल्प करे सिटीजन के प्रोटेक्शन में और हेल्प करे पार्लियामेंट को कि वो अच्छा लॉ लेकर आए इसके ऊपर। चौथा, लॉ कमीशन फ्रॉम टाइम बीइंग इसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि दिस हैज बीन मिसयूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो देयर इज अ नीड कि लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो इस पर इंप्लीमेंट हो सकती है। उसके साथ दिस इज अ टाइम जब हम वी कैन एक्सपेक्ट कि इंडियन डेमोक्रेसी एटलीस्ट इतनी मैच्योर हो सकती है कि वो क्रिटिसिज्म और सेडिशन के बीच में डिफरेंस जान सके। क्रिटिसिज्म या फिर जो आप स्टेट को ओवरथ्रो करने की बात करें उसके बीच का डिफरेंस हम जाने और इसलिए हम सेडिशन जैसे एक्ट को ही हटा सकते हैं और बाकी किसी एक्ट से डील कर सकते हैं जैसे यूएपीए, और विच इज ट्रू एज वेल। मैनी डेमोक्रेसी, मेच्योर डेमोक्रेसी लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर ने ऐसे एक्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी लॉ बुक से बाहर कर चुका है, विच प्रोवाइड फ्रीडम टू द सिटीजन कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। विद दिस वी आर डन विद टुडेज वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया सेडिशन क्या होता है और कौन से एक्ट सेडिशन से डील करते हैं। अब मुझे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी सेडिशन से डील करता है जो कि वॉयलेंस को इंसाइट करने के बारे में बोलता है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 सेज दैट बाल गंगाधर तिलक को 3 बार जेल हुई थी सेडिशन के अंदर। बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट 3 केसेस जरूर हुए थे, 3 ट्रायल जरूर हुए थे, बट वो जेल सिर्फ 2 बार गए थे। एंड दैट इज द रीजन ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है और इसीलिए इसका जवाब है 1 ओनली। विद दिस वी आर डन विद टुडेज वीडियो। बाकी आपको करंट अफेयर्स में कुछ और जानना हो तो स्टे ट्यून्ड फॉर द सीरीज, विल ब्रिंग अप न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder.